विधानसभा चल रही थी, जब हमारी रामगढ़ में किसान पंचायत थी, उसमें भी हमने आह्वान करा था जिले के जनप्रतिनिधियों से कि राजस्थान की विधानसभा चल रही है, आप इसमें मांग उठाओ, सैटेलाइट के आदेश को निरस्त कराओ। उसके बाद पल्लू की किसान पंचायत में भी आह्वान करा, उसके बाद डुंगराना में भी आह्वान करा। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा नौर के एमएलए का, जिन्होंने कल अपनी बात रखी और रखते हुए ये बात उठाई कि सैटेलाइट से क्रॉप कटिंग के खेत तय नहीं होने चाहिए, जिसको अंग्रेजी में स्मार्ट सैंपलिंग बोलते हैं। लेकिन भादरा के जिले के एकमात्र राज की पार्टी के विधायक, उनका मुंह छिड़ा हुआ है, मुंह बंद है उनका, वो एक शब्द नहीं बोलते। सोशल मीडिया पर 5-4 उनके आदमी है, वो लिख देते हैं जब अपने कोई कार्यक्रम करते हैं कि सैटेलाइट तो भाई जी थाला राज्य में लागू हो, बन बेरों को नहीं सैटेलाइट के नीचे लागणो है ऊपर लागणो है, क्योंकि वह बड़ा कर्मठ कार्य करता है। वहां वह रातों काम करे बेचारा, रातों वीडियो बनावे, दिन में वीडियो बनावे, वह काम लाग रहे हैं। वह सैटेलाइट में भी वही समझे, मैं बल कई बार समझाए हुए सैटेलाइट और कोनी सोचो जो आप शुरू करे हो। हमारे टाइम में तो बीमो आयो बहुत, जब ऑब्जेक्शन लगाया कोई दो रात को नहीं, ऑब्जेक्शन हटिया भी और कुछ ऑब्जेक्शन रह भी गया, जगह ऊपर बीमा अपनी अपील में चली गई, सारा ऑब्जेक्शन हट गया। लेकिन क्रॉप कटिंग का खेत सैटेलाइट से 2023 की रबी यानी पिछली साल इन्हीं मार्च में उन्होंने सैटेलाइट के खेत तय करे और 2023-24 रबी का शादी का पहला बीमा सैटेलाइट से क्रॉप कटिंग के खेत तय होने के बाद आया और वो बीमा मात्र 123 करोड़ रुपए आया, जो कि बीमा आज तक का सबसे कम बीमा बना। और खरीफ 2024 का बीमा अभी इन्होंने डिक्लेयर नहीं करा। और मैंने पहले दफा देखा है साहब, कलेक्टर होता है वो राज्य के विधायक या राज्य के सिस्टम से चलता है, लेकिन मैंने पहली बार ये देखा है मेरे राजनीतिक जीवन में कि कलेक्टर के सिस्टम से एमएलए चल रहे हैं। सत्य मंगेश चौधरी जिक्र कर रहा था कि पता नहीं किस बात का दबाव है, बिहार तुमने मेरे को क्या दबाव है, जो बीजेपी को वो होने कैंडिडेट मटोरिया जी, देखो तुमने मेरे को क्या दबाव है, मैंने बयान तो वो दे रखा है मटोरिया जी, उम्मीद को नहीं आ जो कलेक्टर भाषा बोल रहा है, भाषा बोल रखी है। लेकिन भादरा भी तो पक्को दबाव है साहब, भादरा तो क्यों चुनाव में रिपड़ा लगा दिया फालतू, और फालतू रिपड़ा लगा दिया मैं पूरा घटा करे, बड़े जयपुर तो जिक्र करेगा मंत्री बनेगो, वो 1.5 साल जिक्र चला मंत्री बढ़ेगो नहीं। अब भादरा पूरा करनी चाहे तो भादरा कोई उप जिला अस्पताल ले मैं मेरो गहलोत साहब के टेम में मैं स्वीकृत करायो, देखो टेंडर हो गयो, शहर के बीच में उप जिला अस्पताल हो तो बड़े मरीज का संदीप पूछ दिया, अब आप बड़े टेंडर करा दियो। मार रहे विधायक 10-12 हिस्सों से कह चुके हैं रीफिटिंग का मसला है, यानी बट्टा कोई आदमी जितना बैठे है बैठे रहे खातेदारी दर्ज को नहीं बैठे तो आखे और खातेदारी बोला मेरी दूसरी जगह विसा भादरा में 24 तक है, वह रीफिटिंग में 10 बीघा नीचक है, वह 10 बीघा नीचक में बाद जमीन 6 बीघा दानदाता को घोषित करवाई और घोषित करवा के आपको आप खाता अलग करवा के और बहुत जिला अस्पताल के नाम करवा दी। कलेक्टर जज तक है बात तो सहमत को नहीं होते तो 2 दिसंबर ने मैं बात कर गया मेयर मंगेश जब कलेक्टर था गया इश्यू पर मेरा डिस्कशन हो बात कहो तो थे भीतर करो, मैं 12 सरकारी ले जाओ तो मेरे साहब ले जाओगा बात तो थारी दादागिरी, लेकिन भीतर हॉस्पिटल को जो सदुपयोग है वो खरी को नहीं उसके। जब तक आज की जमीन विवादित हुई और बेपर हस्ताक्षर अभियान में करवायो 10 बिरानी वाली बात जमीन कठी फिल्म ही को नहीं। फिर कलेक्टर ने एक चिट्ठी निकाली 19 दिसंबर को, 19 जनवरी को चिट्ठी निकाली कलेक्टर ने, और चिट्ठी में उन्होंने गाड़ी खोखरान में जमीन अलॉट कर दी, और वो जमीन अलॉट करने के बाद अगले दिन फिर होती है रजिस्ट्री 10 बिरानी की, जो तथाकथित दानदाता थे, दानदाताओं ने रजिस्ट्री क्या कराई कि उप जिला अस्पताल अगर 12 महीने में या नहीं बढ़ा तो हम जमीन हमारी वापस ले लेंगे। वो 100 बीघा जमीन सड़क से करीब 250 मीटर भीतर 100 बीघा जमीन निजी लोगों की है, उसके बीच में 6 बीघे दान करे। उप जिला अस्पताल जहां भादरा है
वहां 4.5 बीघा जमीन है, बहुमंजिला इमारत जब जयपुर में एसएमएस की बन सकती है, आपके प्राइवेट हॉस्पिटलों की बन सकती है, तो क्या सरकारी हॉस्पिटल की नहीं बन सकती? बन सकती थी। पर कलेक्टर के दबाव में हमारा एमएलए तो इसलिए है कि कलेक्टर ने उसके कहने से तुरंत उस जमीन को जिला अस्पताल घोषित करवाया। और ऐसे पता नहीं उन्होंने कितने सार्वजनिक कामों का सत्यानाश करके व्यक्तिगत काम करे होंगे। लेकिन मेरा तजुर्बा ये है, हम जब थे एमएलए और हम कह देते थे कलेक्टर को कि साहब ऐसे नहीं, इसे जनता का हित हो जाएगा, तो फिर कलम हमारे खिलाफ नहीं चलते थे। तो दोनों बात है, या तो मौजूदा एमएलए चाहते हैं कि समाज सैंपलिंग से बीमा का झंझट ही खत्म हो, और दूसरा वो ये चाहते हैं कि बीमा तो करोड़ पेटिंग होना चाहिए, राष्ट्रीय बोर्ड हो, लेकिन कलेक्टर को कहने पर मन है तो आज रोड दिखा दियो आपको। रोड तो एक पक्को है, नहीं तो भाई एमएलए चाहे अधी लड़ाई को नहीं, एमएलए चाहे एक एमएलए ढंगो विधानसभा बोल ले, रिप्रेजेंट कर ले, या एक एमएलए राजगो एमएलए खेच के आके दे, एसीए से राजन विशाल बना के दे, क्या ये बंद करो उसको। मेरे टीम में ऑब्जेक्शन लगा 22 पंचायत, चिट्ठी अभी मेरे करना है, मेरे फोन में चिट्ठी, मैं जाके एसीए दिनेश जी होता, मैंने कल सर बैठ लिया, मैंने ना पहले हाँ भरे ऑब्जेक्शन तोड़ोगा के बोले ऑब्जेक्शन किए, ऑब्जेक्शन बीमा कंपनी आ गयो कि हमारा प्रतिनिधि ने बुलाया तो नहीं, अरे तहसीलदार होता जय कौशिक, मैंने जय कौशिक को उनके सामने स्पीकर ऑन करके फोन करा, जय कौशिक जी आपने बीमा कंपनी को फोन करे? बोले जी बिल्कुल करे, और सबने फोन रिसीव करे कि जी रिसीव करे। तो बीमा कंपनी ने ऑब्जेक्शन क्या लगा कि हमें रिटर्न में नहीं दिया, कि रिटर्न में तब वो कहते हैं जब उनके प्रतिनिधि पूछते नहीं, उनके प्रतिनिधि पूछे। हमें पता चला 6 महीने बाद कि बीमा कंपनी ऑब्जेक्शन लगाएगी 8 महीने बाद, लेकिन हमारे पटवारियों के पास कागज थे जनाब। पटवारी एक डायरी भरते, वो डायरी का नाम होता है दैनिक डायरी। दैनिक डायरी में सारे बीमा के प्रतिनिधियों के दस्तखत थे। हमारे पास ऐसे 26 कागज मौजूद थे 26 पंचायतों के, जहां हमने ऑब्जेक्शन लगाए, ऑब्जेक्शन हमने हटवा लिए, हमने पूरी की पूरी पत्रावली बना करके मुख्यमंत्री और एसीएस को दे दी, ये पकड़ो ये बीमा कंपनी का प्रतिनिधि है और ये पटवारी है, ये झूठ बोल रहे हैं बेईमान, इनको पैसा देना पड़ेगा, और वो ऑब्जेक्शन उनके हट गए। यह फर्क सैटेलाइट में, यह फर्क जनप्रतिनिधित्व में, यह फर्क जागरूकता में। हमारा पूरा समर्पण था फसल बीमा को लेकर, हमारा पूर्ण समर्पण था जनता के मुद्दों को लेकर। राजस्थान की विधानसभा चल रही है, आज मुख्यमंत्री का रिप्लाई आया है, लेकिन पूरे जिले के जनप्रतिनिधियों को इस बात का दर्द नहीं है कि तुम्हारे जिले का बीमा लूट रहा है। अरे फसल बीमा क्लेम से हमारे साली आई, फसल बीमा क्लेम मैंने ऐसे इलाके, अभी मेरे को अभिमन्यु पुनिया की साथी में मिल गया महेंद्र बिश्नोई, एमएलए लूणी विधानसभा जोधपुर। हमें कमेटी के मेंबर थे, पंचायती राज और नगर निकाय की कमेटी होती है विधानसभा में, दोनों हम उस कमेटी के मेंबर थे। एक दिन क्या हुआ, कमेटी की मीटिंग में हम 2 ही पूछे और कोई एमएलए नहीं आया। हमने मीटिंग, मेरी देखता मीटिंग शुरू हुई, कोरम के अभाव में हमने मीटिंग खत्म करके 2 घंटे फसल बीमा पर डिस्कशन करा। वो एक बार फिर बोले मैं मेरे इलाके के नौजवानों को लेके आऊंगा, आप बीमा पर दोबारा बताइए। वो कुछ 10-12 नौजवानों को लेकर क्या एमएलए क्वार्टर, हम बैठे 4 घंटे, हमने बीमा की अधिसूचना से लेकर के बीमा की पेचीदगियों के बारे में चर्चा करी। उन साथियों को थोड़ी बहुत बात पल्ले पड़ी, लेकिन फसल बीमा पर उनके जब पहली बार बीमा आया तो उन्होंने धन्यवाद करा। अभी वो संग्रिया मुझे शांति में मिले, सब जनप्रतिनिधियों के सामने उसने कहा कि बलवान पुनिया ने हमें फसल बीमा के बारे में बताया और मेरे इलाके में फसल बीमा चलवाया। आज के मंत्री, खाद्य आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा, जब भी हमारी बात होती विधानसभा में, वो हम रूलिंग पार्टी के साथ थे, वो खिलाफ थे, आपस में व्यंग्यबाण भी करते, आपस में कटाक्ष भी करते, लेकिन जब भी विधानसभा में बात होती तो कहता भाई साहब फसल बीमा क्लेम बताइए। फसल बीमा क्लेम पर हमारी लंबी डिस्कशन होती, बीमा की कुछ बातें वो समझे, फिर वो लास्ट में सिर पकड़ के कहते भाई हमारे बीमा वालों को तो ताबा को नहीं आया, तो थरका में क्या है कि हम तो ताबा जाति धर्म दुकान चल रहा है, बताओ बीमा के लेने दे रहो, कितने मुश्किल काम है। प्रीमियम कटा है, प्रीमियम कटने के बाद में कितने बीघों प्रीमियम कटा है, बताओ कौन सी फसल को प्रीमियम कटा है, प्रीमियम कटे बाद में फिर पॉलिसी जनरेट हुआ, पॉलिसी जनरेट के बाद में पॉलिसी पर ऑब्जेक्शन आ गया, फिर पॉलिसी रिजेक्ट हो जाए, बाद में थर्ड पॉलिसी कितनी है, पॉलिसी बाद में फिर बीमा के लिए क्रॉप कटिंग का खेत तैयार है, क्रॉप कटिंग का खेत बाद में उत्पादन के बाद में बीमा निर्धारण होना, बीमा निर्धारण बाद में खरीफ में वो
ग्वार को बीमित किसान किता है, मूंगा किता है, मोठ का किता है, बाजरे का किता है, मैं बाद में कपास का बीमित किसान किता है, मैं बाद में खेसारी की बात करूं तो फिर सरसों, जौगा, चनेगा, बाजरे सॉरी गेहूं का कितना बीमित किसान है, फिर मैंने कितने कितने किला और बीमो है, फिर बीमो कितो आयो, कौन सी कितनी रिजेक्ट होगी, बीमो खत्म कितना रुपये प्रत्येक के जो कितने एकदम आए बुझा इतनी माथा गोड़ी क्यों पड़े मैं तो सीधा ठोके जुम्मे की बात करते हैं, होली की बात करते हैं, ऐसे जिक्र दुनिया के सिलेंडर की तो देखो है चलो कान हो जावा क्या योगी जो है थारी कॉपी खोदी थारो एक इटा पर डॉक्टर को बन ला रहे हो, थारो एक इटा पर इंजीनियर को बन ला रहे हो, थारो एक इटा पर थानेदार को लाग रहे हो, लागे जगह फर्जी लागे जगह पकड़े गया, मारे एक इटा पर थानेदार लाग गयो, थोड़े दिन बाद में वो हटी गयो, अब वो लटकाया फिर क्यों हो बोले फर्जी वाड़ो हो जो की बात है और बड़ी बात यह उन्हीं फर्जी वाला करने वाले लोगों को चला पड़ रहा लाठी से आगे मैं नहीं कह रहा, खुद बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि हमारी डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार। कहां है वो दोनों इंजन? दिल्ली। तो राजस्थान में कौन है? कोई नहीं, राजस्थान में कोई इंजन नहीं, राजस्थान में कोई इनका ऐसा नेता नहीं जिसकी औकात में दिल्ली से बात करके फैसला बदलवा दे। मैं नहीं कह रहा, खुद भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे इनका कोई भी ऐसा आदमी नहीं। अब बात राजस्थान में आ जाए, धनी और कौन धनी? अरे किसान साथियों, अपनी जो मांग है कृषि मंत्रालय जुड़ी मांग है, 2 विधानसभा टप गई, 2 बजट टप गया, कृषि मंत्री पूछ क्या है विधानसभा में कोई बैठे तो 1 मिनट में पुछो खड़े हो जाए, जरा धुमारी से करंट लगा रही है राजस्थान मांग कर रही है कि साहब हमारे कृषि मंत्री ने हमारे भेज दो, कृषि मंत्री के मैं तो इस्तीफा दे दियो, पर इस्तीफा दे रखे, कहीं इस्तीफा ले रखे, कोई इस्तीफे पर दस्तखत कौन करे, कोई इस्तीफा स्वीकार कौन करे, इस्तीफा 1.5 साल हो गया फोड़ के देखे, चीकड़ू है, सुक्को है, किल्लू है, आलू है, खामा उबला इस्तीफों की मजाक उड़ाया। हमारे टाइम में टीटी आ गई मंत्रियों लाल सिंह कटारिया और टीटी बड़ी पाकिस्तान में रस्ते और बड़ा अधिकारियों ने 2 घंटा मीटिंग करके 2 घंटा को टाइम ले गया सदन में कि 2 घंटे बाद सरकार का रिप्लाई आएगा। मैं साथ था जवाब तैयार करवाने में, हम अधिकारियों के पास बैठे, हमने ये बतवा दिया अधिकारियों से पूछ करके, अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय सारे चैनलों से बात करके, जो सरकार के चैनल होते उनसे बात करके ये बता दिया कि टीटी की इतनी घंटुआ होगा और टीटी इस रास्ते घुसेगी और इस रास्ते हमने राजस्थान की जनता को विधानसभा में यह बताया था कि इस रास्ते हमें मोर्चा संभालना है, जैसलमेर जोधपुर साइड से कम घुसेगी, गंगानगर हनुमानगढ़ बीकानेर साइड से ज्यादा घुसेगी और टीटी नानका भादरा टाली में आटी पटकली आपको उनके भरोसे फिर नहीं है खेलता न झारखंड के खेलता सुशेल मही के मार दियो फाके एक रुपये कृषि मंत्री ढूंढने 1.5 साल हो गया कृषि मंत्री जो को पूछते क्या फिर इस्तीफो दे दियो, बोले आलू भाई थानेदारी गलत लगे रही है, मैं कहूँ थानेदार तो गलत लगे लगे रहे मारे लग रही है 2-3 थानेदारी चाहिए, कोई बात नहीं कभी बाद में देखा ना बात, पर कृषि मंत्री को मामलो चाल रही है, कृषि मंत्री कोई थानेदार के घेरे चले गए उसको एक कर सकते हो जो पेपर गए चोरी प्रकरण में थानेदार चली गई नारायण ने गवाह ने गिरोड़ी मीणो गयो कहते हैं गिरोकर बड़ी गिरोड़ी मीणे के खिलाफ रपट गाल दी कड़ गाल दी, गृह मंत्री स्वीकार कौन करे, कड़ गाल दी मुख्यमंत्री स्वीकार कौन करे, तो राज कहे हुए थारो कैबिनेट मंत्री आ कह रहे कि मेरा फोन टेप होए, मेरा फोन टेप होए, 1 बार को नहीं 2 बार को नहीं 10 बार कह रहे हैं और गृह मंत्री कह रहे फोन टेप तो नहीं हो रहा, तो भाई थे नेक के पर भरोसा करा पुरानी बात है मंत्री मंत्रालय में कोई खोट हो जाए तो इस्तीफो दे देता और कोई इस्तीफो 2 मिनट में ले ले तो या रिजेक्ट कर दे तो आज जो इस्तीफे को मजाक बनो और कृषि मंत्रालय को मजाक बनो, अब दुर्गति देखने आ रही भाइयों नई अधिसूचना और जो प्रोपेगेंडा कलेक्टर ये थोड़ी कर रहे हैं, नई अधिसूचना
बीमो जिले में प्रीमियम हो 150 करोड़ और बीमो बन गया 500 करोड़, तो 350 करोड़ रुपया देना पड़े सरकार में, आधा राज्य में आधा केंद्र में। अरे पैरवी करने वालों मंत्री को नहीं, किसान को प्रीमियम कौन दे पहली बात, और प्रीमियम दे भी दे तो फिर क्लेम कौन दे, क्लेम के खातिर ताकीद कौन करे। अरे अभी परसों विधानसभा में जितना भी कृषि मंत्रालय का लगा, कहते उत्तर क्या विश्नोई दिया, कहते उत्तर शहर मंत्री दिया, कहते उत्तर खाद्य आपूर्ति मंत्री दिया, कहते उत्तर गृह मंत्री दिया, कृषि मंत्री को नहीं। अब के लिए सिर्फ अखबार की खबर हो सके, लेकिन राजस्थान प्रदेश का किसान जगह फसल बोने वाले ट्रेन हिनार गांव सुबह 3 बजे आगे और भाजरा खाद की लाइन में लाद के शाम में 4 बजे एक कट्टो खाद ले जागे और फिर फसल की बुआई करी। आज तक की फसल पानी भी ना बढ़े और जब फिर बाद में थोड़ी बहुत हो जा तो मंडी में तुलाई और कौन पावे, तुलाई हो जाए तो मेरा दाम कौन मिले। बताओ वो किसान क्या करे, मैं किसान के लिए लड़ने के अलावा रस्तों क्या बचे, क्या बताओ, हाथ खड़ा करके बताओ, बढ़ना जरूरी है को नहीं। मैं थाने स्पष्ट कहना चाहूं, प्रशासन के लोगों ने कई बार गलतफहमी हो जा, मैं प्रोग्राम चलती में रख दियो, मैं बात समझा कि साहब आज अगर प्रीमियम आज ही क्रॉप कटिंग अगर समय पर सही नहीं कराई तो 1 महीने बाद आप एक फसल के बीमे की मांग ना करियो चाहिए, फिर मतलब कोई बचा क्रॉप कटिंग गलत हो जाएगी तो फिर बीमो कोई बना सके धरती को कोई आदमी, क्योंकि मैं बीमे की विशुद्धता समझा, फिर मैं मांग को कर सका रवि 2024-25 को बीमो क्लेम दो, क्रॉप कटिंग में आंकड़ा ही गलत चला जा रहा, फिर कौन बने। कल रेजड़ी गांव में किसान को फोन आया, बड़ मैंने बात बताई कि हमारे गांव में मैं राजगढ़ तहसील वाला अपना गिलानी का बेन में गिलानी को के मैं खंडड़ों के खंडड़े में पानी पड़े, वो पानी कड़ी पाइप उतर के और खेत में लगा लियो। गालर और रेजड़ी दोनों की पंचायत है, क्रॉप कटिंग करने वाला मैं खंडड़ा रिसेप्शन में पूछ गया कि चारों खेत बथरी तय कर लिया। बथरी खेत तय करने का मतलब गालर पंचायत में सचिव वो फुट्टी कोड़ी बीमो के लिए बोल बने। अब यह बात होसी मेरे टाइम में बाहरगढ़ के गांव में जिलोदन पटवारी ट्रांसफर हो गया ही दूर, जैसे बीमे में कोई कहे कि जानते ही कोई मैं क्रॉप कटिंग करता, कोटा बूंदी करनी वाली मैं पटवारी खेत गलत निकाल दियो, खेत वो निकल गया जगह खेत में सब्जी चुप अब लोग काश्तकार जगह के बीमो पहले डालो 3.5 लाख बड़े और काश्तकार पूछो कह रहे खेत तू करते हुए बोले खेत तो ये रेंडमली तय हुए, बात में रिश्तेदार पटवारी हो गए पूछो खेत तू करते हुए क्या खेत तो रेंडमली तय हुए लो, और गांव पंचायत के 4 दिशा में 4 खेत तय होगा। जब खेत आ गयो ए बे मुझे फसल न है तो बी राजस्व बोर्ड बतावे गो, पटवारी कौन बतावे, सी राजस्व बोर्ड बतावे गो, पटवारी कौन बतावे, डी अगर नौबत आ गई तो फिर पटवारी खेत क्या करेगो, यानी तीनों जगह फसल ना है। मार टाइम में पटवारी खेत ए में सब्सिडी देती कोई नहीं पाई, बी आपके हिसाब तय मैं तहसीलदार दिन जय पसी को रहे इंसान शकुंतला जी दोनों भेजा जाओ खेत देखो किसान ने खेत पर शक हो रहे कुकर क्या हो बाहर राजस्व बोर्ड के रेंडमली सिस्टम कार्ड खेत बता दियो पटवारी और पटवारी दे दियो नोटिस है का कार्ड बताते खेत की मर्जी तय कुकर करो, मैं नोटिस को पीछो छुटो जाने में वो 1.5-2 साल में खेत बीमा कंपनी को तय करा बेटी का बाप को जबकि बिल्ली दूध की रुखाई छे जबकि खिला के दूध पी गया मैं दिल्ली को दूध खुलाऊ लड़ाई है आ कहेंगे आ क्रॉप कटिंग हट तो जा थे मांग करो, अच्छा मैं तो मांग करा दे तो सारा बहुत चला दिया आख्यात करो को नहीं तो मैं जगदी में आ पहली बारी 31 दिसंबर में भाजपा प्रोग्राम हो
जरा आवाज उठाई और राज को एमएलए या कलेक्टर और ध्यान दे दिया तो खेत रात से बोल लू क्या होगा, क्या नहीं राजनीति करने की जरूरत को नहीं, बेथा ने क्या नहीं बुलावा भाई देते बयान। और आ रात में थाने दिखता सिर्फ तो हर दूसरा आदमी बलवान पुनिया का साथ है बांद्रा विधानसभा क्षेत्र, हर दूसरा आदमी। मैं मेरे आदमी की बर्बादी चुपचाप बैठ के नहीं देख सकता, लड़ेंगे। जिले में मैं अखिल भारतीय किसान सभा का जिला अध्यक्ष हूं। मेरा दायित्व है सन 2010 में आईसीआईसी लोम्बार्ड कंपनी के नेटवर्क में लोगों ने फर्जी बीमा करा, नोर भादरा पल्लू और राजगढ़ में उसकी 3700 पॉलिसियों का बीमा क्लेम 2012 में पहले बार हमने लिया था। फर्जी वाला करने वालों को बीमा नहीं खाने दिया। उस दिन से लेकर के आज 13 साल लगातार हो गए फसल बीमा की लड़ाई लड़ते हुए। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज जैसे सीएम रिप्लाई देंगे, आज तारीख है 12 2023 में 17 मार्च को सीएम साहब का रिप्लाई आना था। 2023 में 21 रवि का बीमा आना बाकी था। मैंने इन्हीं कलेक्टर साहब जो आजकल कलेक्टर है उसमें कृषि आयुक्त थे, इनसे मैंने गेट बंद करके कागज लिखवाया था। वो कागज मैं आपकी मेरी फेसबुक पर लगाऊंगा। इन्होंने अपने हाथ से ऊपर लिखा कृषि आयुक्त वाले और क्रम संख्या अपने हाथ से लगाई और लिख के दिया कि ये काम इतने दिन में हो जाएगा। तब तो मैं एमएलए था, लेकिन अब एमएलए जरूर नहीं हूं, लेकिन इनके कंठों में लठ देने लायक तो आज नहीं हूं। गुस्सा लग गया, मजा इंद्र ही ले लियो, कहीं खेल लियो, देखा ना खेला ना जाने काम नहीं डाल क्यों लारो छुट्टी हुई है तो जरूर टुट्टे को लारो गोली मारे टुट्टे को लारो थारो बोले गोली मारने को तो गोली मार दियो। दोस्तों सांस को आंच नहीं होती। लोगों ने घनी आरोप लगाए कि बलवान पूनिया ने फसल बीमा कंपनी सेटिंग कर ली। भाई जी मैं होश वास के सके को मारे जिले ने 700 करोड़ बीमो जुआ के 28 सेटिंग थे कर लिया। 123 करोड़ दीवा की सेटिंग कर लिया दे। मैं कभी तो 400 करोड़ मारी तहसील ने, कभी भी मारी तहसील ने 500 करोड़, कभी मारी तहसील ने 350 करोड़, मेरी तहसील ने रिपेयर दिवाया मैं 2400 करोड़, फिर क्या सेटिंग मार ली। भाई जी तो कप्ता गए कितनों पैसा दे वो सेटिंग और करेंगे। मेरे ख्याल में तो मैं नैन में टक्का होने बदी वो तो वक्त बताओ बोले कागज बोल रहे वो कागज कहेंगे टीम में बीमो आयो और कहेंगे टीम में बीमो को नहीं आयो। वो कागज बोले वो 2400 करोड़ और मेरे जिले में एमएलए हुई थे 4000 करोड़ बीमो आयो। और मैंने कभी अकेली भादरा की बात नहीं करी। मेरा कोई भाषण सुन लो आप विधानसभा का, विधानसभा से बात मैंने आज शेरडा का इस सभा में एक भी किसान नहीं, मुझे पता है शेरडा का एक भी किसान नहीं, लेकिन मैं कभी शेरडा और पल्लू से बीच का नाम ही नहीं लिया। शेरडा लास्ट गांव है शिवानी के पास और पल्लू लास्ट गांव में मेरा बीकानेर जिला शुरू हो जाता है। पल्लू एरिया से मैंने इस पूरे इलाके की रहनुमाई करी, इसलिए मैं समझता था हमेशा कि मैं अखिल भारतीय किसान सभा का जिला अध्यक्ष। मुझे तो भादरा की जनता ने मौका दिया विधानसभा जाने, मौका दियो बेचारा। कई चोर उच्चका पहली शर्टिंग मार मार के पूछ गया, कोई रुपया बांट दिया, अब गुम रुपया काटता थे। हाँ और समझ भरू जरूर कर दो है, लेकिन काटता फिरे। कई लोगों की गलतफहमी हो रही है, कई लोगों की गलतफहमी हो रही है। क्या जगह ये राजा है, ये सदाई राजा रहेगा। मैं कहना चाहूंगा राजा कौन रहेगा और बैठे ढूंढिया को पाऊंगा। हाँ सही कहूं मैं, अच्छा डोड़ को भी रोए मैंने ये जगह थाना बैठ बैठ के लोग तो फलाने का मारा गाली है तो ढिमका है मारा गाली, हाँ गाली उसे हाजिर है, अभी गर्दन हाजिर है, मार तो कोई मारा गाल है वो, लेकिन थारो के वो थारा मणिया टूटते कौन मारे वो थारा मणिया टूटकर ट्रेन को लगा। मैंने मेरे चोरा के पैर को नहीं हुए, चोरा के पैर को नहीं हुए, थारा मणिया खिंडता पहले भी देखते और आगे भी देखा ना। लेकिन बलवान पुनिया गलती करता है
दोहराता नहीं है। गले तो थारा मैया ने भिड़ा गया, आगे थारा मैया मुझे तार तार में गिरा दियो तो मारी नहीं जाता। यही मानो, लोगों के साथ दुर्व्यवहार करते हो और उन कुर्सियों पर बैठ करके जो कुर्सी सफाई नहीं होती। पता है जगह कहनी में वाली कह दी, जगह समझनी बात समझ गया। अपनी बारे नीचे लेके ऊपर तक करना लाग जाओ, लेकिन बार कहना चाहूं मुसड़ को नींद में छुई बोल पीछे अठे एक सीआईडी का अफसर रिपोर्ट भेज दी कि बलवान पुनिया के ने बेनामी संपत्ति। मैं कहना चाहूं मैं सीआईडी का आदमी ने भाई जी का संपत्ति बता दे, बाप की शुरुआती तेरी उसके को याद दुआ दे कि सारे दिन लोगों करे उल्टा पुल्टा करके रुपया खोजता फिरो, आधी आधी कर लो, संपत्ति है ना बता दो। वो हमारे एक मित्र नवीन चला ही नारी वो कोई बीजेपी वाला गांव आ गया, जिन्हें बात सुन गई और फिर आजू के बात करनी बाहर हुए 40 72 400 हुआ। मेरा आगे आई एक दिन मैं पकड़ दियो, पकड़ के मेरे को आज नवीन जय पर चला किया। मैं क्या वो मेरे लोड़ों में दिखाया आ तो तोरे बात में बोल कोई फेरा करे पंडित जी घी डाला तो एक पड़कली तो बड़ा बड़ा नहीं सुना मान दियो कहावत है, सिर्फ कहावत आगे की बनी है। एक पड़कली तो घेरे में मारा अवन में जो फेरा पर करे मैंने और एक पड़कली का ले आपका लुटन दोनों बदमाश दोनों मंगेश को आंदोलनकारी दोनों बोले धरतम चोरम पंडित जी बोले तुम नाकर सोरम आधा तोरम आधा बोरम। मैंने नवीन ने कहा आधी तोरम आधी बोरम बता कट्ठे आगे बढ़ गए दुकान में मेरी बेइज्जती होगी। हे बेटी का बापो तहसील गड्डी दारोगे बिगड़ो बिन्नु अंतो जान को कहीं हिम्मत कोई होती कागज काट दे किसान के खिलाफ करके कोई घोड़े खड़ा दिमाग खराब कर दियो। जान को बिन्नु तो जानगा कॉलेज स्कूल या जानगा छोड़िया कॉलेज सरकारी कर दियो। बेईमान पड़ा कुत्तों के लाख खेल मजवावार कुत्तों प्राइवेट करना खतरे एडी चोटी का जोर लगा रहा। अच्छा स्कूल खोले अंग्रेजी माध्यम का, गरीब को टापर अंग्रेजी पढ़ा, गरीब को टाके बैंक बंद करने लगे। इसको नारी शिक्षा मंत्री बना रखे साहब, छोड़ देते बात घोर अनपढ़ आदमी। अभी गयो टापरा गए तो बोलो कौन सी क्लास, टापर बोले 10वीं, तो एक छोरो अंग्रेजी आवे बोले 10th। मंत्री के प्रॉब्लम होगी मैं क्लास में ये छोरी बारे निकली सिर पर हाथ फेर के बोले बेटा कौन सी में पढ़ती हो, बाबली 10वीं में। वो कोई कह रहा था 10th। बच्ची बेचारी राजनीतिक तो ही बनी, नहीं तो कहता 10th में इसकी पौधे दियो तो कह रहा बाबा चली मासूम शिक्षा मंत्री है वो 10th और 10वीं फर्क को वो अड़ंगो बाप की शू बीजेपी वाला बड़कोरो छोड़ पड़े मैं खाने फेर को मैं विधानसभा में गयो 74 आदमी देखा 34 आदमी कोड़ा पड़ूंग एक तो 56 जीत गया है, ये आ गया वो जीत गयो क्यों बैठे वो जातिवादी के रखे। मैंने ईद पूछो है चुनाव में एमएलए की फुल फॉर्म बता दे, आई को नहीं आशिके बाशिके बताई को नहीं बोले ना गए गांव में गए ही को नहीं, जबकि मैं गांव में 3 बार भर गयो फुल फॉर्म बोल बताई और उसको बड़ो घनघोर अनपढ़ है। अरे जिसने तो अंग्रेजी छपेड़ी है वो मंगेश मैंने काल कहोगा भाई जी बीजेपी वाला सारो बेरे में अंत बेरे को नहीं तो आन घड़ी गाड़ ना कड्डे करते हो अगर बताओ अभी सूचना इतनी दोरी बावड़ा अंग्रेजी में। हाँ आप डरा के कोई याद पास के क्या बोली ना खबरदार है ये कलेक्टर के खिलाफ बोल गए तो कलेक्टर लगाएगा फलाने मंत्री को, कलेक्टर लगाएगा फलाने मुख्यमंत्री को, तो खिलाफ नहीं बोल रहे। मेरे याद है मेरे जिले में एक विवाद हो गया मेरे एसपी साहब, मैं अंतिम एसपी राष्ट्रीय कांग्रेस वो चलाने लेके मेरे विवाद हो जवान खड़ा हुआ लंबी सी गाड़ी ले गए तो क्या मेडिकल ने मैं बात पूछो ये थाने कर के हो बोले मैडम का आदेश है मैंने कराओ मैडम बात। मैंने बोले साहब माने क्यों मरो ठेकरो नहीं बात लगा शानी बात मैं तेरे फोन तो मैडम बोली एक बात नहीं पड़ेगी। मैं तो मैडम है मेरे एरिया में चलान तो उनको काटना नहीं, मैं पहली बात में प्यार नहीं बोल रहे हो मैडम क्या नहीं बोल रहे। मैडम ने तो आशीर्वाद दो, मैडम यह बोली नहीं ये तो कटेंगे
मैं तो मैडम पढ़ लिख के हूं, विधानसभा शुरू है मेरी 22 से तैयार मोजाने खत्म हुए, इतनी दूर में धरी गाड़ी आने ना दियो तो मैडम मेरे सामने बोली क्या करते होगा, मैं तो फूक दूंगा गाड़ी। मैडम कर दी मुख्यमंत्री ने शिकायत, तो मैंने बलवान को नहीं आ गई थी, और फिर 2-3 और छोड़ दी, मैंने न्यू कहो मैं भी मुख्यमंत्री कर गया 5-7 दिन बाद। मुख्यमंत्री सारी बात करके और मैंने साइड में लेके मैंने बोला आपने एसपी को क्या कहा, मैंने एसपी को तो ये कहा गाड़ी फूक देंगे। क्यों? मैं एसपी ने कहा चलान करूंगी। फिर आपने क्या कहा, मैंने चलान नहीं करनी। बोले एसपी बोली करूंगी। मैंने कहा चलान करने जो गाड़ी है गाड़ी को फूक देंगे। बोले ऐसे थोड़ी कहते हैं। मैं कहा साहब यहाँ चलान नहीं करने जी नहीं तो रुके को नहीं बात। वोट को दे लोग एमएलए बने, लोगों ने वोट दिया, लोगों का फायदा हुआ। मैं एसपी राज्य करने एमएलए को बने दो, मेरे को एसपी 70 बारी नाराज हो गया। तो मैंने बोले क्या चाहते हो, हटा दो। तो हिस्सा वाले बोले ऐसे हटते क्या। मैं कहा साहब 22 एनटीआर वाले तो बड़ी कौन दियो, और इनने थारो सारो सत्यानाश करते जिले में थारो थारी सरकार को हटा दियो मेरे के लिए है। मैं तब तक मेरा कागज यार काल काट में तलने में जाके चीफ का बोले ना जाए बावड़ा काम होने के देख रहे 7 दिन आदमी ठंडे लगने की जरूरत के मैंने कह दिया भाई जी जब ढाई राशि डोगरा ने रेलवे में लागी पीपली के सके सुनती पीपली सके उठती बात उड़ गए इसकी गोलागी मारो शो मातनू सर मारो डोल शो दादागिरी दो नहीं साहब, या तो राज की दादागिरी या जनता की दादागिरी। अगर जनता का नुमाइंदा बेहतर है तो दादागिरी जनता की होगी, अगर राज का नुमाइंदा जनता का नुमाइंदा कमजोर है तो अगर राज करने वाले शासन और प्रशासन की दादागिरी होगी। हमें तो मंजूर थी जनता की दादागिरी, हमने खूब करी और सभी मौका मिलेगा खूब करेंगे। लेकिन हम वो लोग जिन्होंने पूरे कर्मचारी वर्ग की भविष्य की निधि एमपीएस को हटा करके ओपीएस की मांग की और लागू करवाई। हम वो लोग हैं जो पुलिस के जवान थे उसके किराए भाड़े की व्यवस्था राजस्थान रोडवेज में खरी करवाने के लिए विधानसभा में आवाज उठाई। हम वो लोग हैं जो तनख्वाह के सही नियत रूप से तनख्वाह सही करने के लिए वेतन मांग की एक बातें विधानसभा में उठाई। हम वो लोग हैं जिन्होंने बेरोजगारों से लेकर के किसान से लेकर के आम तबके की बात राजस्थान की विधानसभा में उठाई। हमने जाति और धर्म से ऊपर उठ करके इस देश की एकजुटता को मजबूत करने की बात राजस्थान की विधानसभा में हर मांग में हर राज्य में हर शब्द में बात उठाई ताकि देश का संविधान जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने लिखा ये मजबूत। एक एक मिनट एक एक पल हम इस बात में गुजारे। जब कोई प्रदेश में घटना हो, जब कोई प्रदेश में जातीय दंगे हो, जब कोई प्रदेश में जातीय उत्पीड़न होता, बलवानपुर ने मौके पर पूछता। मैं जालोर गया, जालोर में जाकर के जब मैंने कहा कि मटकी कांड कहूंगा तो उसके छोरे के बाप मृतक के बाप का बयान था कि कहां देखना चाहते हैं। उसने मुझे राजस्थान की विधानसभा में सुना था। उससे पहले के एससी एसटी के डिमांड पर मांग पर बोलते थे। उस आदमी ने मुझे पास बिठा करके कहा कहां देखना चाहते हो। मेरे छोरे को मटकी पर हाथ लगा के नहीं लगा, पीट के मार दिया। तुम इस इलाके के सारे स्कूलों में जाओ और देख के आओ कि बच्चों की मटकियों को छोड़ टीचर जो है, अध्यापक जो है, सामान्य के, ओबीसी के और एससी एसटी के, उन बच्चों के पानी पीने के घड़े एक नहीं मिलेंगे आपको। कोई भी भोजवाड़ इलाके में कोई भी सरकारी स्कूल में खाद्य सुरक्षा का जो फायदा मिलता है, पोषाहार का बच्चों को जो फायदा मिलता है, वो पोषाहार बनाने वाली महिलाएं एससी एसटी की नहीं थी। मैंने राजस्थान की विधानसभा में
शासन की आंख में आंख डालते और राजस्थान के मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी कि आपके रहते हुए, आपके राज्य में मुख्यमंत्री रहते हुए इस तरह का भेदभाव हमें दोबारा नहीं है। मैंने ऐसे सख्त लहजे में चिट्ठी लिखी, मुख्यमंत्री जी हम चाहते हैं कि आप ऐसा फैसला करें जिससे जातीय उत्पीड़न खत्म हो और आप इसको सख्ताई से खत्म करें। मेरी चिट्ठी का जवाब सिर्फ लेटर से नहीं आया। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने मुझे बुला करके कहा कि ये चिट्ठी जिसमें आपने अपना दर्द भेजा है, मैं इसके लिए कदम उठा रहा हूं और जिस दिन विधानसभा में रिप्लाई दूंगा, मैं जवाब दूंगा। मैंने उसके लिए सुझाव दिया था उनको कि हर गांव में, हर गांव में जहां 5 बच्चे हैं और उनके पास स्कूल नहीं है तो जगह जगह स्कूल खोल दो ताकि गरीब का बच्चा पढ़ेगा, बराबरी का दर्जा पाएगा। बराबरी शब्दों में कहने से नहीं आ जाती। बराबरी आपके जाति धर्म से ऊपर उठ करके बात करने से नहीं आ जाती। बराबरी आती है, खुशहाली आती है शिक्षा से, खुशहाली आती है रोजगार से, खुशहाली आती है उसके लिविंग स्टैंडर्ड से, खुशहाली आती है उसको अपॉर्चुनिटी मिलने से, उसको अवसर मिलने से, इक्वलिटी आती है अवसर मिलने से। वो अवसर पैदा करने का काम किसका होता है? निजाम का, राज का काम होता है कि अवसर कैसे पैदा करे जाए। मौजूदा राज न तो इक्वलिटी पर काम कर रहा, न सॉलिडरिटी पर काम कर रहा, एकजुटता पर काम कर रहा और ना ही लोगों की बराबरी पर कोई एक शब्द बोलना चाहता। आज जो गैर बराबरी बढ़ती जा रही, कल खबर थी एक अखबारों की, इस देश से 1,45 करोड़, आइडिया सुनिए आप, 1,45 करोड़पति, अरबपति इस देश से बाहर जाएंगे। पिछली बार 1,47 करोड़, 37 करोड़ खरपति बाहर गए थे, अरबपति। इसका मतलब क्या है? आपके यहां से पैसा इकट्ठा करा, अब आपका देश उनको महफूज नहीं लगता, अब उनको सुरक्षित नहीं लगता। यह वातावरण किसने पैदा करा है? मीडिया ने, सरकार ने, सरकार के मंत्रियों ने, सरकार के लोगों ने। आपने पैसा इकट्ठा करे इस देश से और वो पैसे लेकर के आप कितना हो ये दुनिया के दूसरे देशों में। इसका मतलब समझते हो? आपकी गाड़ी कमाई लूट करके दुनिया के दूसरे देशों में इन्वेस्ट करेंगे। यही है गैर बराबरी पैदा होने की सबसे बड़ी वजह। दोस्तों, ये गंभीर बातें भी कभी कभी वक्त वक्त पर हमें कर लेनी चाहिए, क्योंकि जो पैसा हम लेना चाहते हैं, जो बीमा क्लेम लेना चाहते हैं, वो बीमा क्लेम इन्हीं आंकड़ों में से निकल के आता है। एक जमाना था फसल बीमा के लिए मनमोहन सिंह की सरकार ने जो पॉलिसी बनाई, वो पॉलिसी बनाई कि किसान का कुछ हिस्सा जो बर्बाद हो जाता है फसलोत्पाद के रूप में, उसका हम क्षतिपूर्ति देंगे। फिर उसमें संशोधन हुआ कि साहब क्षतिपूर्ति की राशि कम है, वो राशि बढ़ाएंगे। राशि बढ़ी, फिर बोला साहब आंकड़ा सही नहीं तय हो रहा, क्लेम कैसे बनेगा? बोले साहब तहसील में एक मौसम संदर्भ केंद्र लगेगा जो मौसम बताएगा। बोले साहब एक मौसम तो बता दिया, पर उस साइड में वीरानी है, उस साइड में नहरी है, ठंडी हवाएं, गर्म हवाएं दोनों साइड में एक सी नहीं होती। इसलिए मौसम संदर्भ केंद्र गिरदावर सर्किलों पर लगाओ। फिर गिरदावर सर्किलों पर लगे, फिर बोला साहब गिरदावर सर्किलों में भी दिक्कत है, इनको पटवार मंडलों पर लगाओ। पटवार मंडलों पर लगे। उसके बाद देश के प्रधानमंत्री आए नरेंद्र भाई मोदी, और मोदी जी ने कहा इसका नाम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है। और इससे पहले जो क्रॉप कटिंग का मेथड ये लेकर के आए, इसको बोलते थे ये क्रॉप कटिंग न्यू इंश्योरेंस कंपनी लेकर के आई। फिर उसको एआईसी ने स्वीकार करा, भारत सरकार ने स्वीकार करा। इस क्रॉप कटिंग को 2014 में लागू करा, 16 में इसको मॉडिफाई करके इस योजना का नाम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आया। और आते 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 जहां बीमा कंप्लेन देना पड़ता है, मुझे याद है मैं
13 में बंगाल एक यात्रा पर गया। बिहार का एक अखबार मुझे हाथ लगा, उसमें लिखा था कि ये फसल बीमा योजना, मौसम आधारित फसल बीमा योजना में कंपनी मालामाल है, किसान को कुछ नहीं मिलता। आज गुजरात, जिस गुजरात का पैटर्न ये पूरी दुनिया को बताते हैं, गुजरात फसल बीमा से बाहर हो गया। गुजरात का किसान बीमित नहीं है, गुजरात की सरकार ने सरेंडर कर दिया। अभी मैं आपको बताऊं, अगर ये समाज शेपलिंग नहीं टूटी तो सबसे पहले आपके चूरू, हनुमानगढ़, बीकानेर, आपके नागौर, आपके बाड़मेर, आपका छोटा मोटा एरिया जोधपुर और बीकानेर का किसान ये कह देगा जब थोड़ा बहुत बीमा मिल रहा है, ये कह देगा कि साहब सिर्फ प्रीमियम कट रहा है, क्लेम नहीं आ रहा, हमारा प्रीमियम कटाना बंद करो। अभी हिसार में पिछले दिनों बीमा कंपनी आई नहीं, हरियाणा के आधे जिलों में बीमा कंपनी नहीं आई क्योंकि सरकार ने कोई सीरियस, कोई गंभीरता से लिया ही नहीं। दोस्तों, मैं तो सारे साथियों से कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को ढंग से पढ़ते हुए इसको ईमानदारी से लागू करना है। हमारे खिलाफ इन्होंने, बीमा कंपनी के लोगों ने कृषि मंत्रालय में एक माहौल पैदा करा कि ये फसलों में जब ये क्रॉप कटिंग करते हैं तो ये फली तोड़ देते हैं, क्रॉप कटिंग करते हैं पशु चरा देते हैं, क्रॉप कटिंग करते हैं तो ये बाप फसलों में बीच में से पेड़ उखाड़ देते हैं। तो इन्होंने बाकायदा वीडियोग्राफी शुरू कराई। इन्होंने तब से खेत तय करे तब से लेकर के फसल के कटाई प्रयोग तक इन्होंने सारे स्नैप्स लिए, फोटो ली। मैं कहता हूं आप चाहे सीसीटीवी कैमरा लगा दो, लेकिन हमारे खेत राजस्व बोर्ड से तय करवाओ। हम खेत सैटेलाइट से तय नहीं करवाएंगे। आपके हमारे कोई तहसील में, कोई ग्राम पंचायत में कहीं क्रॉप कटिंग में आपको एक दिक्कत आए या क्रॉप कटिंग के साथ खेत के साथ छेड़ की गई है, आप उसके खिलाफ FIR दर्ज कराओ, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप खेत सैटेलाइट से तय कराओगे, हमें दिक्कत है। इस दिक्कत के खिलाफ हम लड़ेंगे, मजबूती से लड़ेंगे, रुकेंगे नहीं, कटेंगे नहीं, लड़ेंगे। चाहे कोई एडी चोटी का जोर लगा ले, हमें रोक नहीं सकता। चाहे कितने लोगों को हमें लड़ना पड़े, कितनी लंबी लड़ाई लड़नी पड़े, ये लड़ाई हम लड़ेंगे और ये लड़ाई हम जीतेंगे। दोस्तों, मैं तो तमाम किसान साथियों से कहना चाहता हूं, जरूर ये पेचीदगी के सवाल है, ये सवाल बड़े गंभीर हैं। अगर चुनाव के जलसे में किसी को बुलाना तो आ जाते हैं। चुनाव का जलसा बड़ा आसान जलसा हो। चुनाव के जलसे में गांव के कार्यकर्ताओं ने गाड़ी इकट्ठी करी या नेताजी ने गाड़ी भेजी और गाड़ी बता दी, लोग चढ़ के आगे, दिन में भाषण सुनिए, रात को घर चले जाएंगे। या तो आने के बाद बैठ गए, चाय भी पीनी तो जेब से पीनी, और चाय नहीं पीनी बैठे भाषण सुने तो रात भी हो जाए, सुबह भी हो जाए, 10 दिन भी लग जाए। आपको पता है रावला दर्शाना का आंदोलन 4 साल में। ये अब जो कलेक्टर साहब अपने यो जिद्दी करे बैठे, वैसे हमारे यहाँ कलेक्टर होते थे टी रविकांत जी। मैं जिला परिषद का मेंबर था, काबिनेट सोपत जी जिंदा थे। काबिनेट सोपत जी ने मेरी ड्यूटी लगा दी कि यार ये रावसर एरिया के लोग खड़े नहीं हो रहे, पश्चिम चरण का इलाका है, ये तब जागेंगे तो फिर बिल्कुल बर्बाद हो जाएंगे और हम इनको बर्बाद होते नहीं देखना चाहते। जैसे फसल बीमा होता है तो हमारा चितौरा होता है, अपने बच्चे की तरह पाला इस फसल बीमा। इसलिए मैंने साथी मंगेश को कहा, साथी जेपी राठौर ये बात बतानी तो नहीं चाहिए दफ्तर की भीड़ में। साथी जेपी राठौर इनको कहा तो ये बोले कामिल साहब जल्दी नहीं कर ली। मैं कह मुझे दिया है हनुमत है बिम्मो नाम है वो, और 12 महीना बाद बिम्मो डिक्लेयर हुआ वो। जब कहेंगे हमारे बिम्मो को नहीं आयो और आप कहेंगे क्रॉप कटिंग गलत होगी तो कहेंगे जब क्यों बोल मर जाए, जब क्यों बोल लिया। अपन 1 लाख वोट आएगा भाई जी, लाख रुपया को नहीं देता, 1 लाख वोट आएगा। આપણો કાયદો है आन तैयार કર્યા, फिर इन्ने फिर के थाने तैयार કર્યા, अब फिर सारा सोते राठ आया हो। अब आन मैं बतानी चाहूं, 1.5-2 लाख आदमी है भाईड़ा, थोड़ा को नहीं, तेरे को गलत फहमी है। मुझको और बोलो सारो आए करे ना, मतलब वो आंगे नहीं आए करे, यही मैं तेरे कोई गलत फहमी हुए। आज तुम चेक करना है को करीता को चल जाओ तो 2004 में मैंने गालियो बैठे चाहिए मीटिंग करने, 50 आदमी गुआड़ में भेड़ा होया। अगले दिन मारो प्रदर्शन नोर सॉरी रावसर 150 भेड़ा है, मैंने 2 लारिया मकान गिरा के गिरी है, मेरे भूडा रुड़ के पुठा है। अगले दिन मैंने मानदू पकड़िया,
जो चूरू छोड़ दिया है, 9 दिन बाद फिर शुरू हो गया। 2006 में रेगुलेशन फिर विषय जारी हो गया, फिर पुट्ठा शुरू हुआ, फिर शाम में कपड़ा ले गए हो सूरत की डाली मशीन में चल गए चाहिए उतरे छोड़ो ले गए। मैं 3-4 जोड़ी कपड़ा, 2-3 कच्छ बढ़िया पटाड़ा, 2 साफा 8 महीना आयो मगरे मैं तो 6 महीना जेल में रह गए हो और 3 दिन का 6 महीना काम में लबाजी खड़े रहे हो। बोरी बोरी पैक तो यहाँ गए पुलिस वाला भाई आज पहले गलियां तुमसे खतरों गोलियां ना सबसे बलवान के देख की औरत कोई नहीं। जब बलवान कबर मानता तो बोरी पहन के हटता, बोरी आ गए ड्रेस भर की बोरी और वैसी भाई ऋषि तो एसपी पैर तो ऋषि को 3 रुपये कांत पैर तो मैंने पकड़ शुरू जेल में छोड़े मैं 6 महीना जेल में रहे पढ़ो पढ़ो मैं तो जेल में काटे हरा सड़कों पर काटे तो भाई जी घर घुसिया बढ़ गया मजा होंगे रही ले रही हो बलवान को नहीं जेल में रहे और मजा खाली वो ले गया। अब भैया मैं तो वो भूलिया बोली मारे बाप भी से मिल के बीच में नहीं तब भाई आ गई बात मारे में घड़ी सी लगन होनी मैंने ब्रिगेडियर को करोड़ रुपया बांट दे मैंने करोड़ रुपये से क्या के बेटा क्या खेल 3 करोड़ लगे बड़े 4 लाख का लोग को नहीं देना है लोग तो और देते हम क्यों बांटते गाड़ी घोड़ा रुपया गाड़ी घोड़ा लोग चलावे बात तेल आपकी गाल लें क्या हमारे सामने आदमी रुपया बनते हैं मैं तो कौन बनते हमारी तो मिलने बड़े लाल बहुत बड़े लारे लोगा बनाया लोग मेरे पर आज तक 20 करोड़ रुपया खर्च करें मेरी 25 साल की राजनीति में 20 करोड़ रुपया लोग खर्च करें मैं लोगों ने हजारों करोड़ का मजा दिया मैंने डरो को नहीं कितने छोरा ने याद है साड़ी बीजे पहली दाणों दे करता हूं पशु और घी दे करता फिर बस सुबह 4 बजे जोड़ता ही शान में जब या पूछ सके शाम में किलो 1.5 लगा देती पूरी 2 लगा देती भी जाएगा जो मेरे को लोग खर्च करे नहीं मैं 5 साल पूछ ही सका तो जब पर जनता की गाली है तो बहुत लगे सकू मैं को ली सड़क अब 4300 दिन बजट खत्म हुए बाद में तो मैं बिना बादल की बरसात तो है और डागड़ा तो बेटा कितना की ले बिना बादल की एक आचार संहिता में रहा 3-10 से आज हमारा डाणी तेलियान बेगा साथी आ गया मेरे ने बोले दुनिया में सड़क बढ़ गई मेरे गया थे कटती हो बोले मैं तो किलोमीटर 2 ही बाजार हूं अरे यार फिर बढ़ा रहा हूं कोई नहीं मैं दिन के जाऊं मैं जयीन साहब ने फोन करी मैं कुछ के अडानी तेलियान वो बना के दो थे लेटीट्यूड बना दे मैं नक्शा देख के मैं बोले 3.4 किलोमीटर होगी सड़क हर कोई गलत फहमी है तो फिर जाएगा बस कोई नहीं मैं गए बैठे जयपुर मुख्यमंत्री जी के सचिव होता वित्त सचिव बन जाके मैं क्या आदमी की बेइज्जती होती हो तो बोले तू दिन तो चल रहा है अरे का किस लगे बेइज्जती रोकने दे बड़े बजट में नहीं लाल का किस को लगे बेइज्जती रोकने लगे बाकी लगे 5 पेपर पे होए 10 मुख्यमंत्री मैं कहीं आदमी की बेइज्जती होती हो तो बोले तू चल का बताओ कैसी हुए बेचारी तो यार 4 किलोमीटर में इसी पूरी तो इसी पहुंच जाए मारो नहीं मैं जोड़ो नहीं मारो जोड़ती मैं 3 घंटा बाद में मेरे को मैसेज आ गया कि आपकी सड़क सेठ से मैं बाद फोन करो सड़क स्वीकृत तो होगी थारी 10 दिन में मेरे टेम में टेंडर लगा दिए मैं कभी गए तो खाली है मैंने एक रुपया को हिसाब दिए हुए जनता जो को मेरे पर खर्च करे लोग मेरे राजनीति मुद्रा लोग मनाते था ठीक कर दूंगा हम के समान है एक दुकान है मैं कितनी खपतियां सुनी है लोगों ने लोग क्या करता कि जितने राज में सही हिसाब है जितने राज में कुल क्या करे मैं एक चैलेंज स्वीकार करके काम करूं मैं गला बैठे रणवीर जी बाकी सड़क आगे खेत की सड़क में दलदल हो रही बड़ी तो कोई बात सड़क कोई बच्चा पड़ा बीच में जो आप खेत में टप्पड़ कौन दी कागजात पूरा को नहीं हो चुनाव सारा आगे माथा गोड़ी करने थे वो नहीं हो मैंने हमारी सड़क हमारे खेत में आखिरी लगे पानी बच जाए बरसात के टाइम में मैं क्या मिले थारा आखिरी लगे फिर इसी विधायक को मंजूर करा दे करा दी मंजूर आगे बनाओ डबल बना देगा जी रणवीर जी राम आगे दोस्तों कॉलेज 1 के लिए लड़े हम 18 साल जिस दिन बड़े हमने 4 कॉलेज 3 खोले
एक भी बिल्डिंग बने। मेरा एग्रीकल्चर कॉलेज एक दिन रिसर्च सेंटर बनेगा। 100 बीघा जमीन है हमारे पास, उस एग्रीकल्चर कॉलेज रिसर्च सेंटर बनेगा। रिसर्च सेंटर में जो बच्चा पढ़ लिया, एग्रीकल्चर बीएससी कर ली और रिसर्च वहां कर ली, वो 2 लाख रुपए महीने का धनी बन जाता है। कोई सरकारी नौकरी की जरूरत नहीं बचती। हमने इस तरीके से काम करा, यह लगन थी, तब यह फसल बीमा की पैरवी हो पाती। मेरा को निकला मैं 100% ही कर दी, लेकिन हमने गुड एफर्ट्स करे, गुड एफर्ट्स, खूब जोर का प्रयास करा। ऐसा प्रयास करा कि मराना में भी बीमा है, जो नहरी गांव था। 2021 में जब फसल खराब हुई, बरसात हुई, नरमे की फसल पूर्ण रूप से खराब हो गई थी, मूंग खराब हो गए थे, उनके भी बीमा बढ़ा थोड़ा बहुत। दोस्तों, हमने कोशिश की। आज हम जनप्रतिनिधियों से यही मांग करते हैं, आप और हम आमने सामने चुनाव लड़ते हैं, लेकिन जनता का क्या कसूर है? जिस जनता को आप दंड दे रहे हो, आप ये चाहते हो कि बलवान पूजा के समय अच्छा बीमा आया, तो आप मेरे जमाने से 50 करोड़ फालतू लाइए, तब तो लोग मानेंगे कि आप कुछ हो। आप हमारे टाइम में 2000 करोड़ खाते में आ गया, 2400 करोड़ डिक्लेयर हुआ। आप 2500 करोड़ खाते में डलवा दो, 600 करोड़ डिक्लेयर करा दो 5 साल में, तब तो समझ में आए बात कि आप मजबूत और त्याग रखने का दो के साथ बीमो तो बाएं के मन तो बल स्वरूप कही दी बीमो बाएं के मन तो 3-4 साल लावे को नहीं बंद हो गया। शटर गेट दियो बाल्टी तो कुआड़ खुला होता है, शटर गेट दियो खुला है कुआड़ बाद नहीं एक जोर को ही बनने बैठे कैसा वो थारी गारंटी के ऊपर डाउन आ गई। थाने में कितनी पंचायत गिनाऊं जब हम गारंटेड उपज अगर 50 बीघा भी बची है, 50 किलो भी बची है, तो 50 किलो भी पैदा को नहीं हुआ। मैं भी तनाव आयु गया हूं और सीधो थरे गमला में करायू, कोई फसल नाम की चीज को नहीं कटे, 10 किलो पैदा को नहीं हुआ। जे 50 किलो गारंटेड उपज बची है तो 100% क्लेम बने, वो 50 किलो भी हुए गारंटेड उपज नाडिका में गारंटेड उपज 4 कुंटल हुए, जब तक बीमो ना बढ़े फिर बीमो बढ़े तो पूरी तभी जनता रहेगा 6-7 साल एक जरा ही बैठे रहेगा जगह बीमन समझ गया। बूढ़ा आदमी इतना है फसल पर के जवाब देने टावरान पोतो पूछे वो ईशो पोतो मासू जेकन बेरो कोनी दुनियादारी को वो कहे दादा अपने के खेत में क्यों हो चेकिंग हमें क्या को कसूर बताना बिमो आड़ो तो न्यू कहते बेटा खेत में तो की बोनी हो बड़े बैंक में हो गयो छोड़ो ये बैंक में देखो लाख 5 आई आई करता था गठड़ी बनने बेटा रुपया। एक आदमी तो 2.5 लाख रुपया छोड़ दिए हो, शरीर थोड़ी भरी गई। मैनेजर बोले बाबा 2.5 लाख रह गया, बोले पड़े रहे दे रहे छोटे में 5 काट लीजिए 7.5 आएगा। मेरे को जाके 2:30 बजे जाए देखते या कैसा पीन आया आज, अब की बात है हमें 3 बजे से थोड़ा मई जी हो बाइक बैठा चाह पिया वो गिर गया बोले बीम तो हेडो बेटा 7.5 लाख रुपया, फिर मैं 5 एक कटाया, फिर मैनेजर के तो के बाबा और रह गयो 2.5 लाख में के पड़े रहे तेरे कभी काम आए ये कह चुके थे पड़े रहे उतर के गाड़ी जाओ बच्ची तो सी रेडियो देखो 1.5 साल हो गए बीमो देखे बीम में दर्शन ही हो गए हैं चांदर क्या हुआ है दिन क्या हुआ है क्या बरोबर